देखिए, सबसे पहले यूटिलिटी स्टोर की बात कर लेते हैं। यूटिलिटी स्टोर और इस तरह के दर्जनों अदारे हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों में, जिनको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का भी आप उसके अंदर भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जिनको अरबों रुपए का जिनका लॉसेस हैं, नुकसानात हैं। और वो नुकसान जो है वो एक आम आदमी की जेब के अंदर जो है उससे निकलते हैं। महंगाई की सूरत में वो नजर आते हैं, फिस्कल डेफिसिट्स की सूरत में नजर आते हैं, और वो एक बोझ बने हुए हैं। अब सवाल बुनियादी ये है, क्या हुकूमत को दुकान चलानी चाहिए, क्या हुकूमत को स्टोर्स चलानी चाहिए, या वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा एफिशिएंटली चल सकता है और जो सब्सिडी का मैकेनिज्म है हम्म। उसको हम एक और तरीके से, बेहतर तरीके से हम अपना लें। नंबर एक। नंबर दो, जो मुलाजमीन का कंसर्न है कि उनका क्या होगा, तो ऐसा नहीं है कि मुलाजमीन को आप बिल्कुल अगले दिन कहेंगे कि आप फारिग हैं, आप घर चले जाएं। उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, गोल्डन हैंडशेक हो सकता है, या उनको कुछ और डिपार्टमेंट्स के अंदर मर्ज किया जा सकता है, या कोई और सेवरेंस पैकेजेस होते हैं जो उनको दे के आप उनको रुखसत कर सकते हैं। तो वो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इसको सियासत की नजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हुकूमत का नुकसान नहीं होगा। कि अगर ये नुकसान करने वाले या इनएफिशिएंट अदारे चलते रहेंगे, जो 76 सालों में इस मुल्क का नुकसान होता रहा है, वो जारी रहेगा। एक इसमें ये डिबेट होती है कि हम्म। आप इनको एफिशिएंट क्यों नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं, लेकिन अगली हुकूमत उसको नहीं एफिशिएंटली चलाएगी तो वो और नुकसान करना शुरू हो जाएंगे। तो बात यह कि कारोबार से हुकूमत को निकलना चाहिए। जहां तक टैक्सेस की बात है, ताजरों की, तो ये भी कलेक्टिव हाँ फेलियर जी। रहा है। 76 सालों में पाकिस्तान जो है वो ताजरों को टैक्स नेट में नहीं ला सका। उसमें हमारी हुकूमतें भी रही हैं, उसमें शानदाना साहिबा की पीटीआई भी रही है, लेकिन वो ताजरों को टैक्स नेट में नहीं ला सके। और जब सही भी है। ताजरों को टैक्स नेट में लाने की बात होती है तो हड़तालें शुरू हो जाती हैं, तो शटर डाउन हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि क्या कब तक हम सैलरी क्लास के ऊपर बोझ बढ़ाते रहेंगे, कब तक हम जो सेल टैक्स है, जो कि एक रिग्रेसिव टैक्स है, उसका रेट बढ़ाते रहेंगे। तो अगर हमने इस साइकिल को तोड़ना है, तो जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, हमें उनको टैक्स नेट में लाना है। तो ये भी अगर नाकाम होती है, तो ये हमारी नाकामी नहीं होगी, ये पाकिस्तान की नाकामी होगी, पाकिस्तान की मईशत की नाकामी होगी। तो बिल्कुल हुकूमत का रिजॉल्व है कि हम अगर कोई ऐसी चीज है जो हम गलत कर रहे हैं, हमें पता है, उसको प्रूव करें हम गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको टैक्स नेट में आना होगा। हर वो इनकम जो टैक्सेबल है उसको हमने टैक्स करना है, और तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। ये मुमकिन नहीं है कि 8-9% के ऊपर आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो हो और ये मुल्क आगे बढ़े। तो हमने इसकी, जो दुनिया की, जो हमारी इमर्जिंग मार्केट्स की जो एवरेज है 15% टैक्स टू सही है। जीडीपी, वो टारगेट है और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब हुकूमत का ये रिजॉल्व नजर आ रहा है कि आप लोगों ने इस दफा झुकना नहीं है ताजरों के आगे। जी, 76 साल से झुकी जा रही है ना, हर हुकूमत झुक रही है। और नतीजा ये है कि जहां हमारी मईशत आज खड़ी है, और ऑपोजिशन का ये रोल होता है कि वो, उसको मौका चाहिए तो वो जाके इन एहतजाज के सेंटर में जाके बैठ के प्रेशर बिल्ड करती हैं, और मुल्क जो है वो जो है इसी तरह नीचे से नीचे जाए जाता है। तो वी सही हैव है। टू स्टॉप इट, एंड इट विल बी स्टॉप। ठीक है। अच्छा राना साहब, अब आज एक आर्टिकल छपा है, अब जरा पॉलिटिकल हैपनिंग की तरफ भी आ जाते हैं। आर्टिकल छपा है डेली मेल में इमरान खान साहब के हवाले से। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हुकूमत ने कितने पैसे देके छपवाया है। देखिए, ये तो पीटीआई से पूछें कि अगर वो ये एक्सरसाइज करते थे फाइनेंशियल टाइम्स के लिए या किसी और इंटरनेशनल अखबार के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, तो ये ट्रिक्स उनको बेहतर आती हैं आजकल वैसे भी। इसी से पूछ रही हूँ राना साहब, आप लोग कहते हैं ना कि पीटीआई खुद छपवाती है, कांग्रेस का बिल जो है वो जो मंजूर हुआ इतनी बड़ी तादाद में, वो भी इन्होंने ठीक कह रहा पैसे हूं ना, देके करवाया। तो आप लोगों ने भी फिर पैसे देके करवाया क्या? ये तो उनको देखें, इल्जाम अगर उनकी तरफ से आ रहा है तो शायद वो ये एक्सरसाइज करते हो, तो वो उनको बेहतर पता होगा कि ये एक्सरसाइज कैसे होती है। हमने तो ये नहीं एक्सरसाइज की, तो ये पीटीआई को पता। और वैसे भी वो लॉबियस्ट हायर करने के आजकल वैसे ही माहिर हैं, बड़े अच्छे लॉबियस्ट वो हायर करते हैं, जो वैसे पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, उनको भी वो हायर कर लेते हैं। तो ये वी हैव नथिंग टू डू विद दिस आर्टिकल इन डेली फिर मेल। आप ओन क्यों करते हैं? फिर आप लोग भी वैसे लॉबी कर लें राना साहब, जरूरत तो हुकूमत को भी है। लॉबिंग वैसे अच्छी चीज भी होती है, सिर्फ नेगेटिवली नहीं होती। मतलब यूएस इलेक्शंस में लॉबिंग होती है, बड़ी स्ट्रांग लॉबिंग होती है, वो एक पॉजिटिव तरीका भी है अपने राय बदलने का। आईएमएफ आपको कर्जा दे देगा, आप लोग भी लॉबिंग कर लें। आईएमएफ का कर्जा भी खटाई में पड़ा हुआ है। नहीं, आईएमएफ का कर्जा खटाई में नहीं पड़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। उसमें जो बायलैटरल हमारी बोरोइंग है, उसकी जो कह लें रिन्यूअल है हर साल, उसकी एंडोर्समेंट जो है वो आईएमएफ ने मांगी है और वो हमें मिल रही है।
और जब वो मुकम्मल हो जाएगी एक्सरसाइज, हमें पूरा यकीन है कि सितंबर के अंदर जो बोर्ड होगा उसमें पाकिस्तान का एजेंडा होगा। अभी बल्कि बड़ी अच्छी खबर आई है, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि मूडीज ने अपग्रेड की है क्रेडिट रेटिंग और स्टेबल से पॉजिटिव कर दी है, Caa2 हो गई है। इट इज अ बिग अचीवमेंट। अब आपकी कैपिटल मार्केट की एक्सेस बेहतर हो जाएगी और आपको बायलैटरल बोरोइंग की तरफ जो है रुझान नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान आजादाना तौर पे कैपिटल मार्केट्स में जाके जो है वो डेट रेज कर सकेगा। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव आउटकम। लेकिन राणा साहब एक सवाल है, एक प्री कंडीशन रखी आईएमएफ ने, 12 अरब डॉलर का रोल ओवर मांग रहा है वो, उसके बाद प्रोग्राम पाकिस्तान को मिलेगा, इसका क्या करेंगे आप? इसी का मैंने जिक्र किया ना, जो आपकी बायलैटरल बोरोइंग है, जो डिपॉजिट्स हमारे बायलैटरल दोस्तों ने हमें रखवाए हुए हैं, उसका जो रोल ओवर है उसकी इंडोर्समेंट उनके मुमालिक से चाहिए और वो हमें मिल जाएगी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा हमें। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। हमें चाइना इज स्टैंडिंग बिहाइंड अस, सऊदीया इज देयर, यूएई, ऑल आर उधर कहीं किसी बायलैटरल बोरोइंग में हमें कोई हिच नहीं नजर आ रही कि वो रोल ओवर हो जाएंगे और उसकी इंडोर्समेंट आ जाएगी। तो ये इट इज जस्ट एन एक्सरसाइज व्हिच इज टेकिंग प्लेस एंड इट विल हैपन। सही है। अच्छा राणा साहब, और फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में एक तवील अरसे से अब चल रहा है और मतलब ये हाई टाइम है कि सारी जमातें, सारे फरीकैन मिलकर बैठें और कुछ बात करें और वे फॉरवर्ड निकालें। पॉलिटिकल आउटलुक पाकिस्तान का ठीक नहीं जा रहा है, इसके हवाले से गवर्नमेंट ने क्या सोचा है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में दावत दी थी कि आईएमएल मुल्क की बका तरक्की के लिए बैठे। ये जो आप बात कर रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। 2018 से जो एक माहौल और पोलराइजेशन और जो नफरत की सियासत को उरूज मिला है, जो उसके बानी और उसके जो राइटर हैं खान साहब हैं, और उनकी बुक्स में ऐसे कोई मिलके बैठने वाला जो है वो चैप्टर नहीं है। गवर्नमेंट ने कभी ये चैप्टर नहीं क्लोज किया था, लेकिन वो जिम्मेदार हैं और वो ये ऐसा नहीं होने देंगे। और उनकी सियासत जो है वो डिवीजन के ऊपर जो है वो चलती है। तो ये जो इशू है ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से है। सबकी तरफ से। राणा साहब, ये टोटल इनकार तो ना करें। अभी भी वो, वैसे तो खाद साहब ने कहा है कि मेरे रूपोश रहनुमा सारे बाहर निकलें और मुकदमे फेस करें और जमानतें लेकर सामने आ जाएं, बस अब छुपने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि और आपको भी पता है कि वो बाहर निकलेंगे तो पता नहीं इस बात की क्या गारंटी है कि उनको तशद्दुद या मारपीट या मुकदमे उन पर नहीं बनेंगे। अब ये तो आप ही हमें बेहतर बता सकते हैं गवर्नमेंट की साइड से। अगर वो बाहर निकलेंगे और उनके ऊपर कोई मुकदमे हैं तो वो अरेस्ट हो जाएंगे और फिर वो जुडिशियल जो सिस्टम है वो अपना जो लीगल जो लॉ प्रोसेस है वो चलेगा। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उससे कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राना एहसान अफजल साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर, और वो हमें एक बड़ी पॉजिटिव आउटलुक इकोनॉमी की पेश कर रहे थे कि पाकिस्तान अच्छे वक्तों की तरफ जा रहा है। आप हौसला रखें, तसल्ली रखें।